घड़ी के चमकते अंक दमनकारी अंधेरे को चीरते हैं। सुबह के 3:03। एक ऐसा समय जब दुनिया अपनी सांस रोके रखती है। पुराना दिल्ली एक अस्वाभाविक शांति में डूबा हुआ है। हवा भारी और स्थिर है। हवा का एक भी झोंका नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स सुनसान गलियों में लंबी डरावनी परछाइयां डाल रही थीं, जिससे गहरा सन्नाटा और बढ़ गया। प्राचीन वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं हिलता। उनकी शाखाएं एक कठोर निर्जीव चित्रपट में जमी हुई हैं। यहां तक कि आमतौर पर शोर मचाने वाले गली के कुत्ते भी शांत हैं। उनके मौन रूप धुंधलके में मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। शहर पर एक अजीब स्पष्ट शांति छा जाती है, जो भयानक अशुभ चुप्पी का दम घोंटने वाला कंबल है। पुरानी दिल्ली के एक भूले हुए कोने में एक विशाल टूटा हुआ पीर का पेड़ रात के आकाश के सामने एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। इसकी गांठदार कंकाल जैसी शाखाएं एक भयानक सिलहूट में मुड़ जाती हैं, जो दमनकारी अंधेरे में राक्षसी पंजों की तरह पहुंचती हैं। प्राचीन वृक्ष के चारों ओर की हवा एक भयानक शांति से भारी है, जिसे केवल रात की फुसफुसाहट ही तोड़ती है। इसके भयावह साये के नीचे पृथ्वी प्यासी और बेजान पड़ी है, जो इसके बंजर अस्तित्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। अपने नए घर की शांत खामोशी में अर्जुन शांतिपूर्ण नींद की एक तस्वीर, गहरी नींद सो रहा है। कमरा सादा और खाली एक नए जीवन की नई शुरुआत को दर्शाता है, जो अतीत की छाया से अछूता है। शांत हवा शहर के शोरगुल के बिल्कुल विपरीत उसे गहरी अबाधित नींद में सुला देती है। शहर के निरंतर शोर से दूर अर्जुन को सुकून मिलता है। उसके सपने गहन शांति में खुलते हैं। सुबह की पहली सुनहरी किरणें खिड़की से छनकर अर्जुन के नए कमरे को एक कोमल चमक से रंग देती है। अर्जुन की नींद खुली, उसकी पलकें झपकी। नींद की हल्की सी झलक बाकी थी, लेकिन जल्दी ही उत्सुकता की एक चिंगारी से बदल गई। वह धीरे धीरे ऊपर उठता है। एक गहरी सांस उसके फेफड़ों को भर देती है, क्योंकि वह अपने नए घर के अपरिचित फिर भी आशाजनक परिवेश को देखता है। उसके होठों पर एक उम्मीद भरी मुस्कान है। उसकी निगाहों में एक नई शुरुआत का खामोश वादा झलकता है। उनकी आंखें कमरे में घूमती हैं। इन नई दीवारों के भीतर उसका इंतजार कर रहे जीवन की कल्पना करती हैं। अर्जुन अपने घर से बाहर निकलता है। एक सामान्य सुबह जो एक बेचैन कर देने वाली निगाह से बिखर जाती है। रामू काका, एक बूढ़ा आदमी, देख रहा है। उसकी आंखें अर्जुन पर एक परेशान करने वाली तीव्रता से टिकी हुई हैं। रामू काका एक धीमी, जानबूझकर की गई हरकत से प्राचीन पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता छाई हुई है। पीपल का पेड़ प्राचीन और मौन काका की गंभीर निगाहों के नीचे एक रहस्यमय केंद्र बिंदु के रूप में खड़ा है। सुबह का सूरज अर्जुन के घर के बाहर ओस से सराबोर जमीन पर लंबी भयानक परछाइयां फैलाता है। रामू काका का चेहरा चिंता का एक नक्शा अर्जुन से बात करते हुए चेतावनियों से भरा हुआ है। उनकी आवाज एक गंभीर फुसफुसाहट में बदल जाती है। बेटा, इस घर के सामने वाले पीपल के पेड़ को कभी परेशान मत करना। वह एक डरावनी चेतावनी जोड़ता है। और सुबह 3 बजे के बाद बाहर न निकलें। अर्जुन एक तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ आधुनिक लापरवाही का प्रतीक है। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक है। वह उपहास करता है, यह 2026 है और लोग अभी भी भूतों से डरते हैं। अर्जुन के घर पर रात धीरे धीरे ढल जाती है। उसके शांत कमरे में लंबी छायाएं पड़ जाती हैं। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। बेडसाइड लैंप की हल्की रोशनी उसके विचारशील चेहरे को रोशन कर रही है। रात की खामोशी अटूट है, एक शांतिपूर्ण शांति दृश्य को घेरे हुए है। कोई अजीब आवाजें या बेचैन करने वाली हरकतें शांत वातावरण को भंग नहीं करती हैं। अर्जुन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, जो काका के पुराने अंधविश्वासों को खामोशी से खारिज कर देती है। वह नींद में चला जाता है। रात बिना किसी घटना के बीत जाती है, उसके संदेह को दृढ़ता से बनाए रखती है। आधी रात को अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं।
जो उसके कमरे के दमनकारी अंधेरे को चीर देती है। शांति भंग हो जाती है क्योंकि एक मधुर फिर भी कंपा देने वाली आवाज खामोशी में गूंजने लगती है। एक लयबद्ध छन 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 उभरता है, एक भूतिया धुन जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। यह पायल की एक अनूठी, परेशान करने वाली झंकार है जो हर धड़कन के साथ तेज होती जा रही है। अर्जुन निश्चल पड़ा है, उसकी सांसें उस भयानक आवाज से रुकी हुई हैं जो उसके अभयारण्य में घुसपैठ कर रही है। रात की गहराई में अनजाने पेड़ों से आती हुई पायल की एक हल्की अलौकिक झंकार सन्नाटे को चीर देती है। अर्जुन नींद से जागता है, उसका दिमाग सुस्ती से भरा हुआ है, यह मानते हुए कि नाजुक सी आवाज किसी लड़की की है। धुन बदलती है, उसे भ्रमित करती है, लगभग सम्मोहक आकर्षण के साथ उसकी निगाहें खिड़की की ओर खींचती हैं। वह धीरे धीरे उठता है, हवा एक बेचैन रहस्य से भरी होती है, प्रेतवाधित संगीत से खिंचा चला जाता है। उसके नंगे पैर फर्श पर धीरे धीरे पड़ रहे थे, हर कदम अंधेरे में एक खामोश सवाल था। अनदेखे स्रोत की ओर सांस रोके हुए वह खिड़की के पास पहुंचता है, स्याह अंधेरे में झांकता है, रहस्यमयी आवाज के स्रोत की तलाश करता है। अर्जुन अपनी खिड़की के पार स्याह अंधेरे में झांकता है। रात बेचैन करने वाली छायाओं का एक कैनवास है। बाहर विशाल पीपल का पेड़ रहस्यमय ढंग से हिलता है, उसकी शाखाएं हवा के एक भी सरसराहट के बिना हिलती हैं। एक डरावना दृश्य, एक सफेद अलौकिक छाया एक डाल से उल्टी लटकी हुई है, एक प्रेतवाधित उपस्थिति। अर्जुन पलकें झपकाता है, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। वह भूतिया दृष्टि की वास्तविकता पर सवाल उठाता है। एक पल में भूतिया छाया हवा में गायब हो जाती है, केवल हिलता हुआ पेड़ और अर्जुन का तेज धड़कता दिल रह जाता है। पीपल का पेड़ राजसी खड़ा है, जिसकी पत्तियां भोर की कोमल अलौकिक रोशनी को छान रही हैं, जिससे चितकबरी छाया पड़ रही है। अर्जुन अपने पैरों के नीचे जमीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरागों की तलाश में प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचता है। सूरज की एक किरण छतरी को चीरती हुई पेड़ के आधार के पास उखड़ी हुई मिट्टी के एक टुकड़े को रोशन करती है। उसे अजीब उल्टे पैरों के निशान की एक श्रृंखला मिलती है जो जमीन में गहराई तक धंसी हुई है, मानो गुरुत्वाकर्षण को ही चुनौती दे रही हो। अर्जुन ध्यान में डूबा हुआ घुटनों के बल बैठा है, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई हैं। वह एक जिज्ञासु प्रश्नवाचक उंगली से अजीब निशानों को ट्रेस कर रहा है। पैरों के निशान एक असंभव उतरने का सुझाव देते हैं, जिससे अर्जुन को आश्चर्य और गहरे रहस्य का एहसास होता है। पैरों के निशानों के बीच मिट्टी में एक स्पष्ट रेखा खुदी हुई है, एक खामोश चेतावनी। उंगली से खींचा गया संदेश अशुभ रूप से कहता है, मत देखो। अर्जुन के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आती हैं, उसकी आंखें बेचैन कर देने वाले शब्दों पर टिकी हुई हैं। सुबह की रोशनी लंबी छाया डाल रही थी, जो अर्जुन के दिल में बढ़ते डर को दर्शा रही थी। सुबह का सूरज लंबी छाया डाल रहा है, क्योंकि अर्जुन रामू काका के घर की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। वह रुक जाता है, उसकी निगाहें रामू काका पर टिकी हैं, अनकहे सवालों के जवाब का इंतजार कर रही हैं। रामू काका की आंखों में हालांकि एक खामोश चेतावनी भरी है, जो सोए हुए रहस्यों को सुलाए रखने की विनती कर रही है। अर्जुन की उम्मीद भरी उम्मीद काका की हताश खामोश विनती से टकराती है। उनके बीच इच्छाओं की एक खामोश जंग छिड़ जाती है। सुबह की हवा में एक तनाव व्याप्त है, अनकहे शब्द भारी पड़ रहे हैं। शांत सुबह पर एक नाटकीय बोझ। सुबह का सूरज लंबी अशुभ छाया डालता है। तभी रामू काका, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, अर्जुन को रोकते हैं। रामू काका की नजरें तीव्र हैं, उनका हाथ धीरे से अर्जुन के हाथ पर टिका है। उनकी आंखों में एक मूक विनती है। वह झुकता है, उसकी आवाज एक फुसफुसाती चेतावनी है। बेटा, अगर तुम्हें रात में पायल की आवाज सुनाई दे तो मत देखो, मत बोलो। उसके शब्द हवा में भारीपन से लटक गए,
एक भयानक पूर्वाभास। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जवाब मत देना। रामू काका की आंखों में एक गहरा, अनकहा डर झलक रहा था। सुबह का सूरज लंबी, बेचैन करने वाली छाया डालता है, क्योंकि अर्जुन और रामू काका के बीच हवा में एक महसूस होने वाला तनाव भारी है। अर्जुन घबराया हुआ खड़ा है, उसकी नजरें रामू काका पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर बढ़ता डर साफ दिख रहा है। क्यों? फटे हुए लकड़ी के कुर्सी पर बैठे रामू काका एक भयानक परिवर्तन की बात करना शुरू करते हैं। उसके शब्द भारी लगते हैं, क्योंकि यह पहले एक ध्वनि के रूप में आता है, फिर एक इंसान के रूप में, और फिर यह अंदर चला जाता है। अर्जुन बेचैनी से अपने बिस्तर पर लेटा है। रात की परछाइयां उसके चारों ओर लंबी और गहरी फैली हुई हैं। उसकी आंखें चौड़ी और खोजपूर्ण घड़ी पर टिकी हुई हैं, हर टिक समय के बीतने और उसकी बढ़ती अधीरता को प्रतिध्वनित कर रही है। डिजिटल डिस्प्ले की कोमल चमक उसके दृढ़ चेहरे को रोशन करती है। उसके दिमाग में एक मौन प्रतिज्ञा बनती है। उसके चेहरे पर संकल्प की एक झलक दिखाई देती है। यह खुद से एक मूक घोषणा है। आज रात मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, उसने तय किया। उसका इरादा एक नई दृढ़ता के साथ और पक्का हो गया। आधी रात को ठीक 3 बजे अर्जुन के घर में एक बेचैन करने वाली खामोशी छाई हुई है। अचानक पायल की लयबद्ध झंकार सन्नाटे को चीर देती है, तेज होती जाती है, जैसे कोई छत पर दौड़ रहा हो। अनदेखे धावक की गति तेज हो जाती है। पायल की आवाज अब ऊपर एक उन्मत्त, भयानक चरमोत्कर्ष बन जाती है। एक खौफनाक, बेआवाज आवाज खामोशी में गूंजती है। एक ही दिल दहला देने वाला नाम फुसफुसाती है, अर्जुन। आधी रात में अर्जुन की आंखें बेतहाशा इधर उधर घूमती हैं, हताशा में उस भयानक आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करती हैं, जो सन्नाटे को चीर देती है। एक सिहरन भरी अर्जुन, दरवाजा खोलो, इस बार और करीब से गूंजती है, उसे डर से जमा देती है। आवाज अदृश्य फिर भी महसूस होने वाली कमरे में रिसती है। अर्जुन के भयभीत मन पर अपनी पकड़ कसती जाती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, जो उस आतंक की एक सहज प्रतिक्रिया है जिसने उसे जकड़ लिया है। अर्जुन का चेहरा एक मूक चीख में विकृत हो जाता है। उसका शरीर अकड़ा हुआ अनदेखी आवाज के डर से लकवाग्रस्त हो जाता है। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो जाता है। आधी रात को उसे एक भयानक एहसास होता है। उसकी मां गांव में है। जैसे ही वह सोचता है कि दरवाजे के पार कौन छिपा है, उसके ऊपर एक ठंडी दहशत छा जाती है। एक भयानक क्रीक के साथ दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, जो अनजाने का खुलासा करता है। अर्जुन भयभीत होकर देखता है। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती जाती है, उसकी दिल की दहशत गूंजती है। अर्जुन के घर के बाहर सफेद लिबास में लिपटी एक रहस्यमयी महिला खड़ी है। उसकी उपस्थिति अंधेरे में एक खामोश, कंपा देने वाला रहस्य है। उसके बाल एक गहरा झरना जमीन तक बहते हैं, जो उसके हल्के परिधान के विपरीत एक आकर्षक कंट्रास्ट है। उसका चेहरा गहरी छाया में छिपा रहता है, एक छिपी हुई सूरत जो उसके बेचैन करने वाले रहस्य को और बढ़ाती है। एक आवाज कोमल और भूतिया रात में फुसफुसाती है, मेरे बेटे, मैं हूं। अर्जुन रात की चुभती हवा में जड़वत खड़ा है। उसका दिल उसकी पसलियों पर एक बेतहाशा ढोल की तरह बज रहा है, क्योंकि वह दमनकारी अंधेरे में देखने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक छायादार महिला अप्राकृतिक धीमी गति से आगे बढ़ती है। उसके विकृत पैरों के निशान नम पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। चांदनी औरत का भयानक चेहरा दिखाती है। जहां आंखें होनी चाहिए, वहां खोखले काले गड्ढे हैं, जो सारी रोशनी सोख रहे हैं। उसका मुंह कान से कान तक एक लंबा आंसू अर्जुन के कौन फुसफुसाने पर दांतों को रेजर की तरह तेज दिखाता है। उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए हैं, कीचड़ से सने हुए हैं, जो भयानक दृश्य में एक डरावना विवरण है। चुड़ैल के होंठ एक भयानक मुस्कान में मुड़ जाते हैं, जो आसन्न विनाश का एक डरावना वादा है।
उसकी आवाज एक भयावह फुसफुसाहट गूंजती है। तुमने देखा, अब तुम बचोगे नहीं। अर्जुन एक चीत्कार करता है। उसका शरीर शुद्ध आतंक से प्रेरित होता है। वह घबराकर अपने घर की कथित सुरक्षा में हताशा में भाग जाता है। अर्जुन अपने घर में घुसता है, भागने की एक हताश कोशिश में, लेकिन पायल की गूंजती आवाज उसे अभी भी सता रही है। दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान हैं। प्लास्टर में खामोश चीखें उकेरी हुई हैं, मानो कोई द्वेषपूर्ण शक्ति गुजरी हो। हर आईने के ठंडे प्रतिबिंब में वह चुड़ैल मंडराती है, एक भयानक प्रेत जो ठीक उसके पीछे खड़ा है। वह एक आईने में देखता है जिसमें चुड़ैल की भयानक छवि दिखाई देती है। उसकी आवाज फुसफुसाती है, मैं पीछे नहीं हूं। वह घूमता है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, लेकिन उसके पीछे की जगह खाली है। फिर भी उसकी ठंडी आवाज पूरी होती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन घर से बाहर निकलता है, रात में दौड़ता हुआ सीधे विशाल पीपल के पेड़ की ओर। पेड़ के नीचे एक भयानक दृश्य इंतजार कर रहा है। एक आधा दफनाया हुआ शव जिसकी गर्दन में डरावनी पायलें बंधी हैं। जैसे रामू काका की आवाज गूंजती है। 20 साल पहले उसे यहीं जिंदा दफना दिया गया था। उसका बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। चुड़ैल अर्जुन के सामने प्रकट होती है। उसकी सांस एक बदबूदार गंध है। जैसे ही वह आदेश देती है, मुझे बाहर निकालो, अर्जुन डर के मारे घुटनों पर बैठ जाता है। हताशा में मिट्टी खरोंचता है। उसके हाथ कांपते हुए वह खोदता है। एक ठंडी सनसनी उसके कंधे पर रेंग जाती है। दम घोंटने वाले अंधेरे में एक भयानक स्पर्श। प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे चुड़ैल झुकती है। उसकी आवाज अर्जुन के कान में एक सूखी, ठंडक भरी फुसफुसाहट है। अर्जुन का शरीर अकड़ जाता है। उसकी आंखें पीछे लुढ़क जाती हैं, क्योंकि उसके गले से एक घुरघुराती भयानक आवाज निकलती है। चुड़ैल की आवाज गूंजती है, विजयी और भयावह, मैं अब आजाद हूं। अर्जुन अब पिशाच के वश में। उसकी आवाज चुड़ैल की एक डरावनी गूंज थी। पूछता है, अगला कौन है? किंवदंती 3 एम की फुसफुसाती है, जब पीपल के पेड़ के नीचे से एक भूतिया आवाज आती है। एक सिहरन पैदा करने वाली चेतावनी गूंजती है, मत देखो, जो देखते हैं वे फिर कभी नहीं देखे जाते।